यही चक्कर होता है कि जो रिस्पांस क्रिएट होता है, जिसको इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस कहते हैं। देख लो, ये अगर हम कहेंगे कि अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो मास्ट सेल डिफेक्ट द इंजरी, द मास्ट सेल डिटेक्ट इंजरी टू नियर बाय सेल्स एंड रिलीज द हिस्टामाइन दैट इनिशिएटिंग इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। देखो बाबा, ये पार्ट है, ये पार्ट इंजर्ड पार्ट है, यहाँ से माइक्रोपैथोजन इंटर हो रहे हैं, और जैसे ये इंटर होंगे तो यहाँ से ब्लड में से बेसोफिल केमिकल को सीक्रेट करता है। उस केमिकल का नाम हिस्टामाइन है, और हिस्टामाइन के सीक्रेट होने से आपने क्या पढ़ा कि हिस्टामाइन अट्रैक्ट करती है दो सेल को, एक फेगोसाइटिक सेल को और दूसरे इंटरफेरॉन को। इंटरफेरॉन जब एक्टिव हो जाती है तो नेचुरल किलर सेल आते हैं जो डैमेज्ड सेलों को ख़त्म करते हैं। अलबत्त पहले तो फेगोसाइटिक फंक्शन का जो काम होता है। तो इस तरह ये क्या करते हैं, देखो, हिस्टामाइन इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द वोंड साइट। हिस्टामाइन आपने पीछे क्या पढ़ा, तो वह नेवर द हिस्टामाइन इज सीक्रेटेड फ्रॉम द बेसोफिल, दे अट्रैक्ट करती है। किसको अट्रैक्ट करती है? फेगोसाइटिक सेल्स को, और किसको? इंटरफेरॉन को। जैसे ही फेगोसाइटिक सेल आ जाते हैं तो फेगोसाइटिक सेल का काम ही यही है कि पैथोजन को खाकर ख़त्म करें। देखो यहाँ पर है, ब्रिंगिंग टू द फेगोसाइट्स एंड अदर इम्यून सेल्स दैट न्यूट्रलाइज द पैथोजन, द ब्लड इन्फ्लुएंसेस काजिंग द वुंड्स टू स्वेल, रेडन एंड बिकम द वार्म एंड पेनफुल। ये क्या करते हैं इसकी डिपोजिशन से, ये देखो नॉर्मल है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी डिपोजिशन से ये बढ़ते जाते हैं। इसके बढ़ने से पैथोजन बॉडी के अंदर नहीं आते, मगर जो भी आएंगे उन सबको पैथोजेनिक सेल्स को ये जो फेगोसाइटिक सेल है ये खाकर इन्हों को ख़त्म कर देते हैं ताकि माइक्रोब ना बढ़े, और इस तरह वो इन्फेक्टेड साइड को इस जगह पर ये इन्फ्लामेट कर देता है। अच्छा, ये तो सब एनिमल के अंदर होता है, मगर मैंने क्या कहा कि जब ये ज़्यादा बॉडी के अंदर इंटर होते हैं तो वार्म ब्लड एनिमल के लिए ये होता है कि कुछ सेल WBC के फेगोसाइटिक सेल ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं। वो केमिकल सब्सटेंस क्या होती है? वो पायरोजिन होती है, ये पीछे आपने पढ़ा। ये क्या करती है? पायरोजिन जैसे ही इंक्रीज होती है तो बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। दिस इंक्रीज टेम्परेचर इज यूजफुल फॉर द बॉडी बिकॉज इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिलीज द प्रोडक्शन ऑफ फेगोसाइटिक इंटरफेरॉन। यानी ये टेम्परेचर जो बढ़ा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ नहीं करेगा, ना सिर्फ ये ग्रोथ करता है मगर इस टेम्परेचर के बढ़ने से हिस्टामाइन की सीक्रेशन भी बढ़ती है, इंटरफेरॉन की भी सीक्रेशन बढ़ती है। इससे इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस बढ़ता रहता है और वो जगह बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेट हो जाती है। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। बाबा, दिस इज ऑल अबाउट द इनेट इम्यून सिस्टम। थैंक्स डियर स्टूडेंट। इसके रिगार्डिंग में भी जो चीज़ आपको समझ में ना आए वो आप इजीली डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ, मगर इस लेक्चर को थोड़ा गौर से पढ़ें, एक मर्तबा सुने, दूसरे मर्तबा सुने, 2-3 मर्तबा वीडियो को जितना पढ़ोगे आप सुनोगे तो इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। उसके बावजूद भी अगर कोई कन्फ्यूजन इसके अंदर आपको लग रही है तो आप बड़ा इजी होकर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स डियर स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।